Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am here once again, your English teacher Mr. Khalid Javed. आज का हमारा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज. व्हाट आर मॉडल ऑक्सिलरीज? द वर्ब दैट आर कंसिडर्ड टू बी द मॉडल अदरवाइज राइट वन. ये इनमें मे, शुड हैव, मस्ट एंड मस्ट हैव, ये वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनको हम अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं. इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब्स, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हमें चाहिए होते हैं. तो हम देखते हैं किस तरह के जुमले हों कि जिनमें हम इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ करें या इन ऑक्सिलरीज को यूज़ करें, और कब करें और क्यों करें. वो सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं. वो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के सेंटेंसेस होते हैं और आमतौर पर पजलिंग सेंटेंसेस भी कह सकते हैं आप उनको. जब आप ऐसे जुमले अपनी आम बातों में यूज़ करना चाह रहे होते तो आपको पता नहीं चल रहा होता कि कौन सा वर्ड यूज़ करके ऐसे सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पर आप कहना चाह रहे हो, यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड एंड यू आर डूइंग सम होमवर्क. आप कुछ काम कर रहे हो और आप उससे पेन, एक कलम उसे लेना चाह रहे हो. आप उससे इजाज़त ले रहे हो कि मैं आपसे क्या ये कलम ले सकता हूँ थोड़ी देर के लिए. मीन्स कि आप आराइतन या उधार के तौर पर थोड़ी देर के लिए आप कलम आपको चाहिए. तो आप ऐसा सेंटेंस बनाओगे, आप अपने फ्रेंड से पूछोगे क्या मैं आपसे, ठीक है, क्या, अब कलम की बात हो रही, क्या मैं आपका कलम आराइतन, मेन उधार, ठीक है, या कुछ देर के लिए किसी से कोई चीज़ लेना इज कॉल्ड आराइतन, राइट, मीन्स टू बोरो समथिंग, किसी से कुछ उधार लेना. ठीक है, ले सकता हूँ. अब आपने जब ऐसा सेंटेंस है तो एक किस्म की ये परमिशन है, आप उससे कुछ चीज़ लेना चाह रहे हो और इजाज़त है कि आप उसकी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो. तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप ये वाला ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे इजाज़त लेने के लिए, किसी से परमिशन लेने के लिए. तो क्या आप कह रहे हैं, मे आई बोरो, उधार लेना, आराइतन लेना. मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका कलम थोड़ी देर के लिए आपसे ले सकता हूँ, उधार के तौर पर ले सकता हूँ. ठीक है, अब आप किसी को देखते हो, रिज़ल्ट है किसी का अच्छा रिज़ल्ट नहीं है और आप उसको कहना चाह रहे हो कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, मन करना चाहिए, आपको ज़्यादा मेहनत करना चाहिए. यानी आपने जो मेहनत की है उसका रिज़ल्ट ख़ास नहीं है, आप उससे कह रहे हो कि आपको ज़्यादा मेहनत करना चाहिए. मतलब इखलाकी तौर पर फ़र्ज़ है कि आपने ये काम ज़्यादा अच्छे से करना है. आप कोई कानून बना कर नहीं उसको कह रहे कि लाजिम है आपके लिए. इखलाकी तौर पर मोटिवेशनल बात कर रहे हैं, आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, आप किसी को उकसा रहे हो कि ये काम आप करो. तो ऐसे के लिए चाहिए का तर्जुमा आप शुड से करेंगे. आपको मेहनत, ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, यू शुड, आप शुड लगाएंगे. वर्क हार्ड, आपको ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड. मज़ीद ज़्यादा के लिए हार्डर भी कह सकते हैं, यू शुड वर्क हार्डर, यानी पहले की निस्बत ज़्यादा मेहनत करना चाहिए. ठीक है, और आप इसी तरह यू आर सिटिंग समवेयर एंड यू वांट टू टॉक अबाउट द बुक दैट यू स्टडीड लास्ट नाइट बट यू कुड नॉट फिनिश इट, यू कुड नॉट कंप्लीट द बुक. आप एक किताब पढ़ रहे थे और आप उसके बुक को कंप्लीट ना कर सके लास्ट नाइट, और आप अब ये कहना चाह रहे हो कि मुझे गुज़िश्ता रात ये किताब ख़त्म कर देना चाहिए थी, ठीक है, जो आपसे ना हो सकी. तो ऐसा सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, मुझे कल रात, यानी जो लास्ट नाइट थी,
गुज़िश्ता जो रात थी, अब कल का मतलब लास्ट नाइट आप लेंगे, गुज़िश्ता रात कल का मतलब। ये किताब ख़त्म कर देना चाहिए थी। अब ये भी कोई कानून नहीं है कि जो बुक है, जब कानूनन कोई काम नहीं है तो चाहिए का तर्जुमा अब शुड से करेंगे। जब कोई बात कानूनन होगी तो उसका तर्जुमा मस्ट से करेंगे। हम नेक्स्ट आगे बाकी ऑक्सिलरीज में जब पढ़ेंगे तो वो अभी आपके सामने आएगा। अब ये कानून नहीं है, किसी कानून में ये नहीं है कि ये बुक इतने दिनों में, इवन के कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब के बारे में भी कानून नहीं है कि उसको हर रोज़ ख़त्म करना चाहिए, साल बाद ख़त्म करना चाहिए वगैरह। मतलब जब कानून ना हो तो तब आप यूज़ ऑफ शुड करेंगे, ठीक है। तो आप कह रहे हैं मुझे गुज़िश्ता रात ये किताब ख़त्म कर देना चाहिए थी, तो आप क्या कहेंगे जनाब? शुड हैव का यूज़ यहाँ पर आप करेंगे, आई शुड हैव। अब ख़त्म करना मीन्स फिनिश नहीं बल्कि कंप्लीट, उसको तक पाए तकमील तक बाय रीडिंग आपने करना है। तो आप कहेंगे आई शुड हैव कंप्लीटेड, आई शुड हैव कंप्लीटेड दिस बुक लास्ट नाइट, गुज़िश्ता रात, लास्ट नाइट, कि मुझे ये किताब कल रात मुकम्मिल कर लेना चाहिए थी। अब बात यह है कि ये वो सेंटेंसेस हैं जो अगर आप टेंसेस की ग्रामर में ढूंढें, जहाँ टेंसेस पढ़ाए गए तो वहाँ पर ये नहीं होंगे। ये इनका एक अपना यूज़ है जो आपको सिखा जा रहा है। आगे इसी तरह की सेंटेंस है, सपोज आप कहते हो इस लड़की को तन्हा यानी अकेले में बाजार नहीं जाना चाहिए था। क्या मीन हुआ? ये भी कोई कानून नहीं है बना हुआ कि ख़वातीन नहीं निकलें तन्हा। ये इखलाकी बात है कि बीइंग ए गर्ल, बीइंग अ लेडी, किसी को तन्हा नहीं जाना चाहिए। गैर इखलाकी सी बात है, मीन्स इखलाकियात है कि आप किसी के साथ जाइए। तो इसके लिए भी शुड हैव। अब मैंने ये यहाँ पर शुड हैव का यूज़ आपको बता दिया, यहाँ पर भी शुड हैव का है, लेकिन चेंज क्या है कि यहाँ निगेशन आ गई है, नेगेटिव हो गया। तो शुड के बाद नॉट और हैव लगा देंगे। अब सब्जेक्ट क्या हुआ कि ये लड़की, दिस गर्ल शुड नॉट हैव। जब शुड हैव लगता है, मस्ट हैव लगता है वगैरह, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। नेगेटिव हो तो उसके बाद शुड के बाद नॉट लगाकर, हैव लगाकर थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। दिस गर्ल शुड नॉट हैव। वर्ब क्या होगा? जाना है, गॉन टू बाजार। बाजार alone। This girl should not have gone to bazaar alone। इस लड़की को तन्हा बाजार नहीं जाना चाहिए था। गैर इखलाकी सी बात। अब देखिए आपने यूज़ कर लिया है यहाँ पर में, यहाँ पर आपने कर लिया शुड, यहाँ शुड हैव कर लिया, यहाँ शुड नॉट हैव कर लिया, यानी नेगेटिव बना लिया। अगर आपके पास सब सेंटेंस है जिसमें कोई काम ज़रूरी करना चाहिए तो ऐसे में आप क्या करोगे? मसलन हो सकता, आप कहते हो यहाँ पर हो सकता है वो बहरा हो, ठीक है ना। अगर आप कहते हो कि यकीनन वो बहरा, मतलब जब हमने बात करनी है कि लाजिम है, ज़रूरी है, ठीक है ना, तो मस्ट, यकीनन वो बहरा होगा, यकीनन यानी लाजिम है वो बहरा
होगा, राइट। अब कहते हैं ही मस्ट बी, लाजिम है ना, ज़रूरी है, मतलब डेफिनेटली वो बह रहा है यकीनी तौर पर, तो मस्ट हैव, इसमें आप शुड नहीं यूज़ कर सकते। चाहिए के लिए होगा, या वैसे तो होगा इसके लिए मस्ट है, लेकिन चाहिए को भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, ही मस्ट बी डेफ, वो ज़रूर या लाजिम है, यकीनन वो बहरा होगा। ठीक है, चलिए अब आपको मैं चाहिए की बात, चूँकि यहाँ कर रहा था, चाहिए का होता तो बेहतर था, लेकिन चलिए चाहिए का भी बनाता हूँ। फर्स्ट कर लिए, वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्राइवर्स, हम ड्राइवर के बारे में बात कर रहे हैं कि ड्राइवर रोड पे निकल आते हैं, ड्राइव करते हैं विदाउट लाइसेंस। तो हम सेंटेंस बनाते हैं कि हर ड्राइवर के पास लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, हर ड्राइवर के पास लाइसेंस होना चाहिए। अब ये देखिएगा, यहाँ भी चाहिए है, यहाँ भी चाहिए था, यहाँ भी चाहिए। अब यहाँ चाहिए पे शुड लग गया, क्योंकि ये अखलाकियात की बात है, एथिक्स की बात है, यहाँ भी एथिकल बात है, शुड है हमने लगा दिया। यहाँ भी चाहिए है, लेकिन यहाँ लाइसेंस का होना अखलाकियात का ताल्लुक नहीं, लाइसेंस के होने या ना होने का ताल्लुक डेफिनेटली लॉ से है, कानून से है। ठीक है, आइन से है। तो आप यहाँ पर शुड नहीं लगाएं, क्योंकि यहाँ पर अखलाकियात की बात नहीं हो रही। तो आप कह रहे हो कि हर ड्राइवर के पास लाइसेंस होना चाहिए, तो आप कहेंगे एवरी ड्राइवर, यहाँ पर आप मस्ट हैव करेंगे, मस्ट हैव अ लाइसेंस। एवरी ड्राइवर मस्ट हैव अ लाइसेंस, हर ड्राइवर के लिए कानूनन लाजिम है, यानी कानूनी तौर पर ज़रूरी है कि वो ड्राइवर लाइसेंस रखे। ठीक है, तो इस तरह से आपने डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंस है मस्ट या मस्ट हैव का डिफरेंस, जो मैंने आपको 2-3 सेंटेंसेस में यहाँ पर मैंने मस्ट का यूज़ सिखाया है, ये कानून नहीं है। लेकिन जब कोई बात यकीनी तौर पर हो तो मस्ट, जब कोई बात कानूनन हो और चाहिए पे एंड हो रहा हो, तो ऐसे में आप मस्ट यूज़ करेंगे और मस्ट हैव यूज़ करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई डिड माय बेस्ट to tell you that what is the difference or what is the usage, how to use all of these auxiliary verbs or auxiliaries in different sentences। के sentences में हमने इन auxiliaries को कैसे यूज़ करना है, इन helping verbs को कैसे यूज़ करना है, जो कि model helping verbs है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको बताया गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये sentences इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव और थोड़े से यूनिक लगे होंगे। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह मिलते रहिए, अगली वीडियो देखते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।